नमस्ते प्रिय दोस्तों। आज हम बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन एक्सोडस के बारे में बात करेंगे। यह पुस्तक हमें परमेश्वर की मुक्ति, उसकी आज्ञाओं और पवित्र जीवन जीने की शिक्षा देती है। आइए इस कहानी में डूब जाइए जो हमें प्रभु के प्रेम और मार्गदर्शन की याद दिलाती है। निर्गमन की कहानी शुरू होती है इजरायलियों की गुलामी से। वे मिस्र में 400 साल तक दास थे, पीड़ा और अन्याय सह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। उसने मूसा को चुना, एक साधारण चरवाहे को जो डरता था कि वह बोल भी नहीं सकता। फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे साथ हूं। निर्गमन 3:12। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 विपत्तियों के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाई और इसराइलियों को मिस्र से आजाद किया। सबसे अद्भुत चमत्कार था लाल समुद्र का विभाजन। निर्गमन 14:21-22, जब इजरायलियों ने सूखी जमीन पर समुद्र पार किया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी हर मुश्किल में हमारी रक्षा करता है। वह हमें गुलामी, चाहे वह पाप हो, डर हो या निराशा, से मुक्ति देता है। क्या आप अपने जीवन में ऐसी स्थिति याद कर सकते हैं जहां परमेश्वर ने आपको मुक्ति दी? मुक्ति के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को सिनाई पर्वत पर बुलाया। वहां उसने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। निर्गमन 20:1-17। ये आज्ञाएं केवल नियम नहीं थे, बल्कि परमेश्वर का प्रेम पत्र थे, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे पवित्र और सही जीवन जिया जाए। पहली आज्ञा कहती है, मेरे सिवा तू और कोई देवता न रखना। निर्गमन 20:3। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। दूसरी आज्ञाएं हमें प्रेम, सम्मान और ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देती है। ये नियम आज भी हमें मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम परमेश्वर और अपने पड़ोसियों के साथ सही रिश्ते बनाएं। जैसे एक नक्शा हमें सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही 10 आज्ञाएं हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का रास्ता दिखाती है। निर्गमन में परमेश्वर ने इसराइलियों को तंबू, टबरनेकल बनाने का आदेश दिया। निर्गमन 25:27। यह एक पवित्र स्थान था जहां परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहता था। तंबू के नियम और बलिदान हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि हम भी पवित्र जीवन जिएं। ये नियम हमें यह भी सिखाते हैं कि उपासना केवल गाना या प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपने दिल और जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। आज यीशु के बलिदान के कारण हमें तंबू की जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपने जीवन को परमेश्वर की उपासना के लिए जीना है। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर की उपासना को प्राथमिकता देते हैं? निर्गमन की पुस्तक हमें 3 बड़ी शिक्षाएं देती है। परमेश्वर हमें मुक्ति देता है, वह हमें सही मार्ग दिखाता है और वह हमें अपने साथ पवित्र रिश्ते में बुलाता है। आज जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करें, तो याद रखें कि परमेश्वर वही है जो मूसा के साथ था, इसराइलियों के साथ था और आज हमारे साथ है। इसी प्रकार से बाइबल के अनुसार लय व्यवस्था की पुस्तक हमें क्या शिक्षा देती है? नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट करें कि किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। नमस्कार।